क्वेश्चन नंबर 10 है, वो 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है एक्स, वाई और जेड। तो इधर तो इन्होंने मेंशन कर दिया मार्केट, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट, और इधर मेंशन कर रखा है प्रोडक्ट्स। 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये हो गया। और कितना दे रखा है, कितना कितना बनाता है, वो है एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी एनुअल सेल्स मार्केट फर्स्ट में कितनी एनुअल सेल्स होती है, 10,000। एंड 18,000 ये हो गया। और इसमें है 6, 20 और 8। $6,000, $20,000, $8,000। अब ए पार्ट है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर 2.50, 1.50 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि कितना पैसा उनको मिलता है ये प्रोडक्ट्स बेचकर। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि इसमें इन्होंने हमको जो ये वैल्यूज़ दे रखी है ना एक्स, वाई और जेड। तो x मान लीजिए कोई भी चीज़ हो गई, मान लो ये कोई भी 3 तरीके के आइटम हो गए, तो x आइटम कितने बनते हैं, 10,000। मार्केट 1 में 10,000 बेचे जाते हैं। y आइटम्स जो है वो मार्केट फर्स्ट मार्केट में 2,000 बेचे जाते हैं, और z वाला आइटम जो है वो 18,000 बेचे जाते हैं। तो इसकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। और एक है यूनिट सेल प्राइजेस। तो ए पार्ट है ना इसका, हाँ ए पार्ट, let the matrix representing अगर इधर से प्रॉब्लम हो ना तो 2 चेयर अंदर रखिए, चाहे तो ले आओ। ठीक है, let the matrix representing unit sale प्राइसेस बी, इसको बोल दीजिए एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें इन्होंने बोला है कि एक्स जो आइटम है, मान लीजिए ये पेंसिल है, ये पेन है, और मान लीजिए ये इरेजर है। ठीक है, तो 3 अलग अलग टाइप के आइटम हो गए। तो कितनी पेंसिल बन रही है, 10,000 पेंसिल। यहाँ पेन कितने बन रहे हैं, 2,000, और इरेजर कितनी बन रही है, 18,000। अब उन्होंने ये बोला कि एक की कॉस्ट, इसकी पेंसिल की, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 2.50 रुपीज़, ₹2.50। तो जो मैट्रिक्स एक्स है ना, उसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.50, ऐसे 1.50, अभी लिखना मत इसको, अभी बस देखते जाओ। 2.50, 1.50 और लास्ट में 1.00, जिसको हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, एक चेयर तो ये है, चाहे तो इधर आ जाओ। अगर इधर से दिक्कत हो तो एक चेयर अंदर रखिए, अंदर से ले आओ। 2 रखी है, एक चेयर ले आओ। या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 2.50, 1.50 और 1.00। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन बनाएंगे कैसे, ये देखना है। उन्होंने कहा कि आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। छोटे मिला लो चेयर्स। तो आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मुझे ऐसे दिखाई दे ही रहा है तो मैं इस मैट्रिक्स को तो ऐसे ही बना लेता हूँ। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये वो मैट्रिक्स है जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी क्वांटिटी, कितने आइटम्स। तो हमने क्या करा कि मैट्रिक्स शोइंग रेवेन्यू, मैट्रिक्स शोइंग रेवेन्यू इज इक्वल टू, पहले तो ये बना लो 10,000, फिर 2,000 और फिर 18,000, और फिर 6,000, 20,000 और 8,000।
ये हो गया। तो पहला जो एक्स आइटम है वो तो ₹2.5 का एक आइटम है, तो इस पर कितना रेवेन्यू, कितना इनकम हो जाएगी, 10,000 इंटू 2.50, ठीक है। दूसरा जो आइटम है ये वाई वाला, ये क्या है 2000 इंटू 1.50, और तीसरा आइटम है 18,000 इंटू वन रुपी। तो हम क्या करेंगे, मुझे लगता है ये वाली मैट्रिक्स ज़्यादा बेटर रहेगी, क्यों? क्योंकि ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? अभी बता रहा हूँ। जैसे ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो आप। 2 क्रॉस 3 बिल्कुल सही। 2 रो हैं इसमें, और 1, 2 और 3 कॉलम है। तो ये हो गई 2/3 की मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है उसमें जो रो हैं वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में 3 रो है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जब यूनिट सेल प्राइस मेरे को दे रखा है, तो यूनिट सेल प्राइस को 2 तरीके से लिख सकता हूँ, या तो ऐसे रो में इसको रख दो, या फिर एक कॉलम में रख दो। तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे रखनी पड़ेगी, 10,000, 2,000, 18,000, और ये वाला 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। कुछ नहीं दिक्कत आएगी, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अब जरा देखिए, ये 2/3 हो गया, ये क्या हो गया 2.50, ये हो गया 1.50, और ये हो गया 1.00, यानी कि ₹1। ये कितना हो गया 3/1। तो इससे क्या होगा कि ये दे रखा है मार्केट फर्स्ट। तो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर क्या है कि वो 3 तरीके के आइटम बनाता है, उसको मार्केट फर्स्ट में उसने बेचा। तो मार्केट फर्स्ट से उसको कितना रेवेन्यू मिला, कितना पैसा मिला मार्केट फर्स्ट से? एक्स वाला जो आइटम है उससे कितना मिला, 10,000 इंटू 2.50, वाई वाले से 2000 इंटू 1.50, और जेड वाले से 18,000 इंटू 1, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, लिख लीजिए। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, 2/1, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तो 2/1 ऑर्डर की बन जाएगी। तो आप देखिए 10,000 इंटू 2.50 क्या हो जाएगा, कितना 2500 हो गया क्या, नहीं 25,000 पॉइंट गया, तो 2.5 ही कहो ना इसको, तो 25,000 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 2000 इंटू 1.50, 1.5 ही मान लीजिए उसको। तो ये क्या हो जाएगा 15 2 30, 3,000 हो गया। और उसके बाद 18,000 इंटू 1, तो ये हो गया केवल 18,000, ये हो गया 18,000। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई, ये लास्ट में 18,000 है, 1 2 3 18,000। ऐसे ही अब ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो को भी इस वाले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करें, तो 6,000 इंटू 2.50 क्या हो जाएगा, 25 6 150, 150 आ गया। और 3 0 की जगह 2 0 लगाओ, 1 प्लस इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, प्लस 20,000 इंटू 1.50, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 15 2 30 हो गया, 30 हो गया। और 1 0 कम कर दो, 3 0 लगा दो, 1 2 3, ठीक है। और 8,000, इसको इधर लिख रहा हूँ नीचे, ये क्या आ जाएगा 25,000, 3,000, कितना 46,000। ये तो रेवेन्यू हो गया फर्स्ट वाले मार्केट से, और सेकंड मार्केट से कितना हो जाएगा 53,000। तो 53,000 रुपीज़ का रेवेन्यू हो गया सेकंड मार्केट से। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की बन गई, 2/1 की। बताओ भाई, ऑर्डर क्लियर है। इसके बाद देखिएगा जो बी है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या है कि ये तो यहाँ से तो मेरे को रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस था, इसका सेलिंग प्राइस था कि इतना मैंने बेच दिया। अब वो बोल रहे हैं कि आपको कॉस्ट कितनी लगी, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कितनी लगी, तो आप कॉस्ट निकालेंगे। मैं बी पार्ट इधर कर रहा हूँ, बी पार्ट में है, बी
पार्ट में लिखिएगा लेट द, जैसे यहाँ पर क्या था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग यूनिट सेल प्राइसेस, लेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग यूनिट कॉस्ट प्राइसेस बी, इसका आंसर देख लीजिए, यही है, नीचे चेक करना एक बार, ये दे रखा है, ठीक है। लेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग यूनिट कॉस्ट प्राइसेस, तो यूनिट कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करने वाली जो मैट्रिक्स है उसको आप क्या मानेंगे, वाई मान लीजिए, वाई। अब मुझे मालूम है कि जब मैंने क्वांटिटी वाली जो मैट्रिक्स थी कि कितने कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जब क्वांटिटी वाली मैट्रिक्स को ये माना था तो ये सेल्स प्राइस वाली मैट्रिक्स थी, तो कॉस्ट प्राइस वाली को भी ऐसे ही मान लो आप, है ना, इसी ऑर्डर का मान लो। तो वो क्या हो जाएगा, एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स वाली एक कमोडिटी कितने की है, 2 रुपए की, तो 2 1 और 0.5 लिखो बस, 2 1 और 0.5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, जैसे ये था मैट्रिक्स शोइंग रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मैट्रिक्स हो गई, ऐसे कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 10,000 2,000 और 18,000, ये हो गया। दूसरा रो क्या, 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 8,000, ये हो गया। और जो कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स थी ये थी 2 1 0.5 2 1 0.5 2 1 0.5। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दो। तो ये देखिएगा ये क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया, 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 हो गया 2,000 और 18,000 इंटू 0.5 इसका आधा 9,000। ये मिटाया नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू मैट्रिक्स है। उसके बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000 और 8,000 इंटू 0.5 4,000, तो 29 और 31,000 हो गया। और 12,000 प्लस 20,000 12 और 20 कितना हो गया, 32 और फिर 36,000, ठीक है। तो आप ये देखिएगा ये कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स हो गई और ये वाली हमारी रेवेन्यू मैट्रिक्स थी। देयरफॉर वो पूछ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए आप, बस तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि प्रॉफिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स, रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। रेवेन्यू मैट्रिक्स क्या थी, 46,000 पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 53,000 माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स कितनी थी, 31,000 और 36,000। 46 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 3,000 और 53 माइनस 36 17, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप आंसर एक बार देख लेना। आप ये मैट्रिक्स भी बना सकते हो और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल में हो सकता है कि वो क्या है कि दोनों को ऐड करके आपको बता देंगे, उसको दोनों मार्केट से टोटल प्रॉफिट जो है वो 32,000 का हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो रेवेन्यू का मतलब, हाँ
नहीं मैट्रिक्स तो यूज़ करनी पड़ेगी ना। सर अगर हम इसी मैट्रिक्स का आंसर छोड़ दें तो करें तो भी ठीक है लेकिन क्या है ना कि उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो ग्रॉस का प्लस नहीं कर रखा उन्होंने। नहीं कर रखा है, ऐसे ही छोड़ रखा है। ऐसे भी नहीं छोड़ रखा है, फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का बता के छोड़ा था, अच्छा बता दिया अलग अलग, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई गलती ना हो। चलिए जी ठीक है, और बताइए और कोई है डाउट इसमें? नहीं, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ तो छोड़ने के लिए बोला था, काट दिया था। ट्वेल्थ तो छोड़ने के लिए बोला था। चलिए जी उसके बाद शायद 13 ये 14 15 तो शायद करा दिए थे। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो हट गया सिलेबस में से, वो EMI वाला है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, तो वो हट गया है। वेदांत आवाज़ आ रही है मेरी? ओके मैट्रिक्स जो है नंबर्स का एक सिस्टम है, नंबर्स का एक एरे है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें और स्क्वायर ब्रैकेट हटा कर आप मॉडुलस साइन लगा दें तो उसी को डिटर्मिनेंट बोला जाता है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए हमें मैट्रिक्स का एडिशन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो या सब्ट्रैक्शन हो तो रिजल्ट जो है वो मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो रिजल्ट जो है वो एक सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू में आंसर निकालना इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्या करा जाता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखना है। ये मिटा रहा हूँ मैं से सारा,